जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे बेगियने। नाभाजी कहते हैं, कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जब तब तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीत नाम बैर नाम के नामी बोले। नाम अजा मिलता के नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चेलो। पद्मनाभ जी के गुरु श्री कबीर दास जी थे। इनकी कृपा से पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्म को भली प्रकार समझा। श्री भगवान नाम ही आपका परम धन था। श्री नाम को ही महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा समझते। नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थ साधन समझते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। नाम के आधार पर ही उनका व्यावहारिक प्रेम बैर भी आधारित था, अर्थात नाम अनुरागियों से प्रीति करते थे। नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से बैर करते थे एवं व्यावहारिक जीवन में जब किसी से विशेष प्रीति या बैर विरोध ही हो जाता था तो दोनों स्थितियों में नाम का ही स्मरण करते थे। इनका विश्वास था भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे बैर पूर्वक, दोनों प्रकार से नाम लेने पर श्री नाम जी महाराज उसका कल्याण करते हैं। ये श्री राम नाम को ही नामी अर्थात परब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि भगवान नाम ही जीवों को भव बंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस परत्व के साक्षी श्री अजामिल जी हैं। श्री राम नाम तो श्री राम जी से भी बड़ा है। यह बात हनुमान जी ने श्री राम के सन्मुख कही है। पद्मनाभ जी नाम और नाभि में अभेद मानते थे। श्रुति शास्त्र सिद्धांत भी यही है। व्यवहार में भी यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। जैसे किसी का नाम श्याम नाम है तो श्याम नाम लेकर बुलाने पर श्याम बोलना पड़ता है और समीप आना पड़ता है। इसी स्थिति में नामी और नाम में अभेद होने पर नामी को नाम का अनुसरण करना पड़ता है। एक उदाहरण सुनाते हैं। एक मारवाड़ी भक्त का। मारवाड़ में एक रामचंद्र नाम के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था। संयोग से घर में भी श्री सीताराम जी की सेवा थी। एक दिन उनके वृद्ध पिता बीमार पड़े। रात्रि में प्यास लगने पर पुत्र वधू ने जल मांगा। बेटी सीता पानी, वह सो गई थी। अतः वृद्ध ने 2-4 बार कहा सीता पानी। तब से राम जी ने जानकी जी से कहा आप जाकर वृद्ध को पानी पिला जाइए। जानकी जी ने कहा वह मुझे थोड़ी बुला रहे हैं, वह तो अपनी पुत्र वधू को बुला रहे हैं। श्री राम जी ने कहा चाहे कुछ भी हो, नाम तो आपका भी यही है, अतः आपको अपने नाम का अनुगमन करना चाहिए। तब श्री जानकी जी ने मंदिर की चांदी की झारी में जल भरकर वृद्ध को जल पिलाया। प्रातःकाल होने पर रहस्य का उद्घाटन हुआ। एक उदाहरण और सुनाते हैं अली किशोरी जी का। कहते हैं इनकी पत्नी का नाम किशोरी था और पत्नी में इनका बड़ा अनुराग था।
भाग्यवश इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे इन्हें बड़ा भारी वियोग व्याप गया। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु इनका विरह बढ़ता ही चला गया। अंत में ये इसी विरह में घर से निकल पड़े। रात दिन हा किशोरी रटते रहते, इसी प्रेम उन्माद में घूमते फिरते ये बरसाने आ गए। रात्रि में श्री जी के मंदिर के पिछवाड़े बैठकर पत्नी के नाम की रट लगा रहे थे। जब अर्धरात्रि हुई तो ठाकुर जी श्री किशोरी जी से बोले, देखो कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा है। श्री राधा जी ने कहा, वह तो अपनी पत्नी के विरह में उसी का नाम ले रहा है। ठाकुर जी बोले, आप भी तो श्री किशोरी नाम से पुकारी जाती हो, और ये आपके समीप आकर आपका नाम ले रहा है, तो नाम की लाज तो आपको रखनी पड़ेगी। तब श्री जी ने आकर इनको दर्शन दिया। श्री बृषभान किशोरी जी का दर्शन करते ही ये अपनी पत्नी किशोरी को भूल गए। शेष जीवन श्री लाडली बृषभान किशोरी जी के चरणों में ही बिताया। यह नाम लेने पर नामी के बोलने, प्रकट होने, दर्शन देने का ज्वलंत दृष्टांत। एक बार श्री हनुमान जी श्री नाम महाराज की महामहिमा विचार कर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। श्री राम जी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो हनुमान जी बोले, प्रभु आज तक तो समस्त वेद शास्त्र पुराण आदि सभी आपको ही सर्वश्रेष्ठ कहते रहे हैं और मेरा भी ऐसा ही विश्वास था, परंतु विचार विमर्श के बाद आज मैंने निश्चय किया है आपसे भी बढ़कर आपका नाम है। श्री राम जी ने पूछा, सो कैसे? तब श्री हनुमान जी ने कहा, आप तो केवल अयोध्या की प्रजा मात्र को अपने साथ परम धाम ले जाते हैं, परम श्री नाम महाराज तो तीनों लोगों के जीवों को परम धाम पहुँचाने वाले हैं। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में डंके की चोट पर श्री नाम महाराज को श्री राम से बड़ा कहा, ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरिदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान। श्री पद्मनाभ जी दिग्गज दिग्विजयी पंडित थे। इनका सभी वेद शास्त्र पुराण आदि पर पूर्ण अधिकार था। कोई भी पंडित शास्त्रार्थ में इनके सामने नहीं टिक पाता। जब ये शास्त्र के लिए चलते तो इनके साथ बैलगाड़ियों पर पोथियाँ लाद कर चलती और संग में बहुत से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी सहायक रूप में चलते थे। इनके पांडित्य की ऐसी धूम मची थी, बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी इनका नाम सुनकर घबराते थे और ये भी जहाँ कहीं किसी पंडित का नाम सुन लेते तुरंत वहाँ पहुँच जाते। विजयश्री इनके चरण चूमती थी। बहुत से पंडितों ने बिना शास्त्रार्थ किए ही विजय पत्र लिख दिया। जिसने शास्त्रार्थ किया भी उसे अविलंब हार कर विजय पत्र लिखने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार देश के कोने कोने से पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। काशी में मुनादी फिरवा दी, यहाँ के विद्वान या तो मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिख कर दें। काशी के पंडित इनकी ख्याति सुन चुके थे, प्रसिद्धि सुन ली थी। वे जानते थे इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, अतः केवल पांडित्य बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्धि बल से। अतः सब पंडितों ने मिलकर अपने परम आराध्य भगवान श्री शिव जी के पास प्रार्थना की। श्री शिव जी ने पंडितों को परामर्श दिया, तुम लोग दिग्विजयी को कबीरदास जी के पास भेजो। वहाँ उनकी सारी पंडिताई हवा हो जाएगी
और विवश होकर उन्हें कबीरदास जी का चेला बनना पड़ेगा। काशी के ब्राह्मण भी कबीरदास जी की सिद्धि एवं प्रसिद्धि से परिचित थे, अतः शिव जी की सलाह सबके मन में बैठ गई। पर तो सब पंडित मिलकर पद्मनाभ जी के पास गए और बोले, देखिए ये काशीपुरी है, यहाँ एक से एक धुरंधर विद्वान हैं, अनेकों हैं, आप एक से 60 करेंगे, यदि जीतेंगे भी तो दूसरा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार आपको काशी विजय में बहुत समय और श्रम लगाना पड़ेगा। अतः हम लोगों ने यह निर्णय किया है, यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सब अपनी हार मान लेंगे। इससे आप भी समय और श्रम से बचेंगे, हम लोग भी माथापच्ची से बच जाएंगे। श्री पद्मनाभ जी को काशी के पंडितों की यह बात पसंद आ गई। इन्होंने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा, वे बड़े फक्कड़ संत हैं, वे यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें कोई शास्त्रार्थ की गरज नहीं है, अतः उनके यहाँ तो आपको ही चलना पड़ेगा। अब तो पद्मनाभ जी तैयार हो गए। तब काशी के पंडितों ने श्री कबीरदास जी से आकर समस्त वृत्तांत निवेदन किया। जब श्री कबीरदास जी ने सुना कि शिव जी ने कहा है कि दिग्विजयी को कबीर के पास भेजो, तो वे प्रेम विभोर हो गए। आहो, श्री शिव जी ने मेरा नाम लिया, मुझे स्मरण किया, मेरे धन्य भाग्य हैं। साथ ही श्री कबीरदास जी निश्चिंत भी हो गए। जब श्री शिव जी की आज्ञा है तो वे मुझे संभालेंगे और मेरे मुख से बोलेंगे भी। फिर तो कबीरदास जी ने भी स्वीकृति दे दी। काशी के ब्राह्मण श्री पद्मनाभ जी को लेकर कबीरदास जी के पास आए। श्री कबीरदास जी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक इनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। फिर शास्त्र चर्चा चली तो कबीरदास जी ने अपने को शास्त्रार्थ एवं शास्त्र ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ बताया। बोले, हमें तो कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। पद्मनाभ जी ने इनकी शालीनता समझी, अतः बारंबार उनसे प्रश्न पूछने का आग्रह किया। तब कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो स्याही कागज़ कलम छुआ नहीं है, भला मैं आपसे शास्त्र चर्चा क्या कर सकता हूँ। आपने बड़ी कृपा की, जो दर्शन दिए। मैं प्रश्न के रूप में नहीं, जिज्ञासा के रूप में यह जानना चाहता हूँ। समझ पड़े कि पढ़ समझ, आओ कहो कबीराज। सुनिए बात कबीर की, पंडित गयो हिराय। कबीरदास जी ने पूछा कि आप समझ के पढ़े कि पढ़ के समझे, बताइए। अब इस प्रश्न को सुनकर तो पंडित जी हैरान रह गए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए। अब तो कबीरदास जी ने पद्मनाभ जी को अधिकारी जानकर जो कुछ पूछा वह कृपा करके पूछा। परम संत की कृपा किरण पढ़ते ही पद्मनाभ जी के अंतःचक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने न तो समझकर पढ़ा न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा नहीं, केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ, दूसरों को संतप्त किया। विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति, विद्या बिन विवेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए और पाए। इस तरह पद्मनाभ जी को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल पर पश्चाताप हुआ। उसी समय इन्होंने निश्चय किया, अब मैं भी किसी से शास्त्रार्थ नहीं करूँगा। पर तो उन्होंने साथ के पंडितों को पुस्तकों के सहित घर लौटा दिया, सबसे हाथ जोड़ लिया।
फिर श्री कबीरदास जी के चरणों में पढ़कर मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की। इनकी योग्यता और पात्रता में किंचित भी संदेह नहीं था। अतः श्री कबीरदास जी ने इन्हें श्री राम नाम का उपदेश दे दिया। इन्होंने श्री सद्गुरुदेव श्री कबीरदास जी की कृपा से श्री नाम महिमा का साक्षात्कार किया। श्री नामाजी महाराज कहते हैं, कबीर कृपाते लहो। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आया है कि जब श्री कबीरदास जी ने इनसे पूछा, समझ पड़े कि पढ़ समझ, आहो कहो कबीराय, तो इन्होंने तत्काल कुछ उत्तर नहीं आया। बोले कि मैं कल इसका जवाब दूंगा। सायंकाल को ये गंगा जी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार कर रहे थे। उस पीपल पर 60,000 प्रेत रहते थे। एक बीच की ऊंची डाली पर खाली पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण मरकर प्रेत बनकर उस पर बैठने आया तो अन्य प्रेतों ने मना किया, इस पर मत बैठो, इस पर तो पद्मनाभ जब मरकर ब्रह्म 50 होंगे तो वे आकर बैठेंगे। यदि तुम्हें बैठना है तो पहले उनसे पूछाओ। तब उस ब्रह्म राक्षस ने इनसे आकर सब बात बताई। सुनकर पद्मनाभ जी डर गए और उससे पूछे, क्या मेरे उद्धार का कोई उपाय है जिससे कि ब्रह्म 50 होने से बच सकूं? तब उस प्रेत ने कहा, यदि आप श्री कबीरदास जी के शरणागत हो जाएं तो आपका उद्धार हो जाएगा। तब श्री पद्मनाभ जी दूसरे दिन आकर श्री कबीरदास जी के शिष्य हो गए। समझ पड़े कि पढ़ समझ, इसका स्पष्टीकरण इनकी समझ में आया। श्री प्रहलाद जी एवं श्री सुखदेव जी ने समझकर पढ़ा था। श्री प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही नारद जी के श्रीमुख से परम तत्व को समझ लिया था। अतः जन्म लेने पर फिर और विद्या न पढ़कर वही पढ़े। ऐसे ही श्री सुखदेव जी ने भी श्री व्यास जी के शिष्यों के मुख से भगवान के रूप गुणों को समझकर तब व्यास जी से श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा। श्री युधिष्ठिर जी ने भी पढ़कर समझा था। यद्यपि श्री पद्मनाभ जी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, दिग्विजयी थे, परंतु श्री कबीरदास जी से हार गए और उनके शिष्य हुए। उनकी कृपा से विमल विवेक भी प्राप्त हो गया था। अतः श्री कबीरदास जी के शिष्य बन गए थे। लेकिन श्री कबीरदास जी इनकी योग्यता विचार कर इनका बड़ा आदर करते थे। इनके साथ आत्मवत व्यवहार करते थे। अन्य सेवक शिष्यों से तो कुछ सेवा भी ले लेते, परंतु इनसे कभी भी कोई कैंकर्य करने को नहीं कहते थे। लेकिन ये तो श्री कबीरदास जी को गुरु ही मानते थे। अतः जब कभी सेवक शिष्यों की अनुपस्थिति में श्री कबीरदास जी कोई कैंकर्य करने लगते तो ये स्वयं कर देते थे। इस तरह पद्मनाभ जी ने कबीरदास जी की कृपा से श्री नाम महिमा का साक्षात्कार किया। अब इनका आगे का चरित्र वर्णन करते हैं। एक दिन प्रातःकाल जब भंगिन झाड़ू लगाने आई तो उसने एक सेठ को देखा। वह काशीपुरी में निवास करने वाला था। उसको गलित कुष्ठ हो गया था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। तो जब वह भंगिन झाड़ू लगाने आए तो सर्वप्रथम उस सेठ का ही दर्शन हुआ। देखते ही उसने मुंह फेर लिया और नाक बंद कर ली तथा बड़बड़ाई, राम राम, आज सवेरे सवेरे मैंने कोरी का मुख देखा है। देखे तो आज का दिन कैसे बीतेगा, रोटी मिलती है कि नहीं, भगवानी आज का दिन पार लगा मैं। सेठ ने भंगिन की बातें सुन ली। उसे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे ऐसा रोग है, उससे मैं दुखी हूँ, दूसरे भी दुख पा रहे हैं। भला भंगिन भी मेरा मुख देखना अशुभ मानती है, उसे भी मेरे शरीर की
दुर्गंध इतनी तीव्र लग रही है, उसने नाक बंद कर ली तो लोगों पर क्या बीतती होगी तथा वे लोग मेरे प्रति क्या सोचते होंगे, कौन वर्णन कर सकता है। अतः ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। पर तो शेर जी ने अपने मन में श्री गंगा जी में डूबकर शरीर छोड़ने का निश्चय कर लिया तथा अपना निश्चय सबको सुना दिया। यद्यपि सब लोगों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे किसी की नहीं माने और गंगा जी में डूबने के लिए चले। उस समय उसके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा के किनारे एकत्र हो गई। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी गंगा जी का जल सेवा के लिए लेने के लिए उधर ही गए थे। भीड़ देखकर समीप जाकर पहुँचे तो लोगों ने बताया। तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो, उसके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो वैसी गंगा जल में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से उसका शरीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया और उसका कोढ़ दूर हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी श्री गुरुदेव कबीरदास जी से जाकर सब वृत्तांत कहे। पद्मनाभ जी को आज बड़े गौरव की अनुभूति हो रही थी। मैंने खूब राम नाम की महिमा को जाना, दूसरों को भी जनाया। आज मैंने निश्चय बहुत बड़ा काम करके दिखाया। गुरु जी सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, मेरी पीठ थपथपाएंगे। परंतु हुआ सब विपरीत। जब कबीरदास जी ने इनसे देर का कारण पूछा तो इन्होंने विस्तार से सब विवरण सुनाया तो ये बड़े ही झुंझलाए। तुमने तुच्छ कार्य के लिए 3 बार श्री राम नाम लवाया। उन्होंने कहा तुमने महिमा नहीं जानी। अहो, राम नाम की अनंत महिमा है। रोग निवारण के लिए श्री नाम महाराज का प्रयोग करना मानो कुत्ते को मारने के लिए सिंग छोड़ने तथा मच्छर को मारने के लिए तोप चलाने के समान है। भाव यह है, अत्यंत लघु कार्य के लिए महती शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति का उपहास करना है। तुमने श्री नाम महाराज की महिमा नहीं प्रकट की बल्कि उनका उपहास कराया है। यह तुम्हारे द्वारा नाम अपराध हो गया है। अतः इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें उत्तराखंड जाकर नाम आराधन करना पड़ेगा। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक भंगिन भी जल भरने गई। उससे जल भरा कलश उठ नहीं पा रहा था तो उसने महात्मा जी से प्रार्थना की, कृपा करके मेरा कलश उठवा दें। महात्मा जी ने विचार किया, ये अत्यंत नीच है, इसे हम कैसे स्पर्श करें। परंतु उधर दीन प्रार्थना कर रहा है, अतः घड़ा उठाना भी अनिवार्य है। तब उन्होंने ये युक्ति निकाली, इसे पहले राम नाम के द्वारा शुद्ध कर लूँ, फिर घड़ा उठाऊँ। ऐसा करने से हमें स्पर्श दोष नहीं लगेगा, इसका काम भी हो जाएगा। अतः महात्मा जी ने उसे 3 बार श्री राम नाम उच्चारण कराया, फिर घड़ा उठवाया। उधर महात्मा जी के गुरुदेव मानसी में भगवान का ध्यान कर रहे थे तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, प्रभु का प्रसन्न मुख कमल एकाएक रूखा हो गया। तब उन्होंने पूछा, जय जय प्रभु, आपके मुखार बिंद पर रुखाई क्यों आई। तब भगवान ने कहा, आज आपका चेला आज तक मेरे नाम की कुछ महिमा नहीं समझ पाया। उसने एक भंगिन को शुद्ध करने में 3 बार मेरे नाम का उच्चारण कराया। मेरा तो एक नाम ही अनंत पापियों के अनंत पापों को
नष्ट करके उन्हें परम पावन बनाने में समर्थ है। तब गुरुजी ने चेला को बुलाकर नाम का महात्म समझाया। ऐसे ही कबीरदास जी ने पद्मनाभ जी को नाम की महिमा सुनाई। इस तरह आज पद्मनाभ जी ने भगवान नाम का महत्व परत्व जाना। उस दिन से श्री नाम महाराज के प्रति इनका अनुराग और भी अधिक हो गया। निरंतर नाम जपते थे तथा भगवान की मानसी सेवा करते थे। परम अकिंचन के लिए शास्त्र में मानसी सेवा की विधि भी है। वर्णन आया है, एक दिन ये मानसी में भगवान को भोग लगा रहे थे। भावावेश में ये प्रभु के सन्मुख विविध नैवेद्य प्रस्तुत करते हुए मुख से कहते भी जा रहे थे, प्रभु यह पुआ है, यह तस्मई है, यह लड्डू है, यह कड़ी भात है। उसी समय एक सज्जन वहीं पास खड़े खड़े सुन रहे थे। उसके मन में बड़ा कौतूहल हुआ। देखने को तो चना चबेना भी नहीं दिखाई पड़ रहा। बाबा जी नाम ले रहे हैं विविध व्यंजनों का, कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया इनका। थोड़ी देर बाद उन्होंने श्री पद्मनाभ जी को प्रणाम किया तो इन्होंने उसी भावावेश में उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद में लगभग वह सब वस्तुएं थीं जिनका इन्होंने नाम लिया था। तब वे सज्जन अपनी भूल पर बहुत पछताए और बार बार चरणों में पड़कर प्रणाम किए। श्री पद्मनाभ जी की निष्ठा परम आदर्श है। इस तरह नामनिष्ठ श्री पद्मनाभ जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो श्री पद्मनाभ जी महाराज की जय, श्री नाम महाराज की जय, श्री कबीरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।